राजा गादी की पुत्री सत्यवती का विवाह ऋचिक ऋषि से हुआ। एक बार सत्यवती और उसकी माता ने ऋचिक ऋषि से पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद मांगा। ऋषि ने 2 चरु तैयार किए और सत्यवती से कहा, एक तुम्हारे लिए है और एक तुम्हारी माता के लिए। लेकिन माता के मन में लालच आ गया। उन्होंने सोचा कि ऋषि ने अपनी पत्नी के लिए ज्यादा गुणवान पुत्र वाला चरु बनाया होगा। माता के कहने पर सत्यवती ने अपना चरु माता को दे दिया और माता वाला चरु खुद खा लिया। जब ऋषि को यह पता चला तो उन्होंने कहा कि यह गलत हुआ। चरु बदलने के कारण अब सत्यवती का पुत्र ब्राह्मण होते हुए भी उग्र योद्धा जैसा होगा और माता का पुत्र क्षत्रिय होते हुए भी ब्राह्मण जैसा शांत होगा। सत्यवती की प्रार्थना पर ऋषि ने कहा, ठीक है, तुम्हारा पुत्र शांत होगा, लेकिन तुम्हारा पोता उग्र स्वभाव का योद्धा बनेगा। इसी कारण सत्यवती के भाई विश्वामित्र क्षत्रिय होकर भी ब्रह्मर्षि बने और सत्यवती के पुत्र यमदग्नि शांत ऋषि हुए। लेकिन यमदग्नि के पुत्र परशुराम महान योद्धा हुए। एक बार ऋषि यमदग्नि की पत्नी रेणुका नदी पर जल लेने गई। वहां गंधर्वों को विहार करते देख उनका मन भटक गया और उन्हें लौटने में देर हो गई। ऋषि यमदग्नि ने अपनी दिव्य शक्ति से सब जान लिया और इसे पाप माना। उन्होंने अपने पुत्रों को माता का वध करने की आज्ञा दी। मोह के कारण 7 पुत्रों ने मना कर दिया, लेकिन 8वें पुत्र परशुराम ने पिता की आज्ञा मानकर तुरंत माता और अपने 7 भाइयों का सिर काट दिया। ऋषि प्रसन्न हुए और वर मांगने को कहा। परशुराम ने मांगा, माता और भाई फिर से जीवित हो जाए, उन्हें याद ना रहे कि मैंने उन्हें मारा था, मुझे हत्या का पाप ना लगे, युद्ध में मुझे कोई न जीत सके और मैं लंबी आयु पाऊं। ऋषि ने ये सभी वरदान दे दिए। माहिष्मति का राजा सहस्त्रार्जुन बहुत शक्तिशाली था। उसे भगवान दत्तात्रेय से 1000 भुजाओं का वरदान मिला था। अहंकार में आकर उसने समुद्र को चुनौती दी। समुद्र ने कहा, मुझसे क्यों लड़ते हो? अगर लड़ना है तो ऋषि यमदग्नि के पुत्र परशुराम के पास जाओ। सहस्त्रार्जुन अपनी सेना लेकर ऋषि के आश्रम पहुंचा। ऋषि ने अपनी कामधेनु गाय की मदद से पूरी सेना का भव्य सत्कार किया। राजा के मन में लालच आ गया और उसने जबरदस्ती कामधेनु को छीन लिया और ऋषि यमदग्नि की हत्या कर दी। जब परशुराम घर लौटे और पिता की मृत्यु तथा माता का विलाप देखा तो वे क्रोध से भर गए। उनकी माता ने शोक में 21 बार छाती पीटी थी। इसलिए परशुराम ने संकल्प लिया कि वे पृथ्वी को 21 बार क्षत्रियों से विहीन कर देंगे। उन्होंने सहस्त्रार्जुन और उसके वंश का सर्वनाश कर दिया। 21 बार विजय प्राप्त करने के बाद परशुराम जी ने अश्वमेध यज्ञ किया और सारी पृथ्वी कश्यप ऋषि को दान में दे दी। कश्यप ऋषि ने चाहा कि पृथ्वी पर फिर से शासन व्यवस्था बने, इसलिए उन्होंने परशुराम जी से कहा, अब ये पृथ्वी मेरी है, तुम यहाँ नहीं रह सकते, तुम दक्षिण समुद्र की ओर चले जाओ। अपने पूर्वजों की सलाह और कश्यप जी की आज्ञा मानकर परशुराम जी दक्षिण की ओर चले गए। समुद्र ने उन्हें रहने के लिए महेंद्राचल पर्वत पर स्थान दिया। वे आज भी जीवित है और केवल भाग्यशाली लोगों को ही उनके दर्शन होते हैं। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और भक्ति डूडल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें।